आज बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसकी मनमोहक मासूम सी मुस्कान ने सबको दीवाना बना दिया। उनकी होठों की बीच से झांकती मोतियों से दांत उनकी खास पहचान बने। महज 13 साल की नन्ही सी उम्र में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली इस अदाकारा का बाल विवाह हुआ और बेहद कम उम्र में मां बनने के बाद इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी पहली ही मूवी से दर्शकों और समीक्षकों की प्रशंसा बटोरी। हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की। 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों के दिलों को जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई कमाल का था। लोग उनसे जुड़ पाते थे। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक करने वाली मौसमी चटर्जी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस को उनकी बहन ने दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी माँ हाउस वाइफ। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्मों के स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी कि तभी उन पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजुमदार की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म बालिका वधू में इस लड़की को कास्ट करेंगे। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, आखिरकार वो सपना 1967 में आई फिल्म बालिका वधू से पूरा हुआ। मौसमी चटर्जी अपनी पहली फिल्म बालिका वधू जब कर रही थी तो वो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि एक्टिंग के लिए उनके मन में बहुत क्रेज था। एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी चटर्जी ने बताया कि बालिका वधू के सेट पर फर्स्ट डे तो उन्हें बहुत अटेंशन मिली जिससे वो काफी खुश थी। लेकिन उसके बाद से जब भी सेट पर वो आती तो उनका मेकअप कर उन्हें बैठा दिया जाता और शूटिंग के दूसरे लोग अपने कामों में जुट जाते। घंटों तैयार होकर बैठने के कारण जल्द ही मौसमी ऊबने लगी। फिर क्या था, एक दिन मौका लगते ही मौसमी चटर्जी बालिका वधू के गेटअप के साथ ही स्टूडियो से भाग गईं। जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो लीड एक्ट्रेस को वहां ना पाकर सेट पर हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद मौसमी चटर्जी को पकड़ा गया और उनकी इस शरारत के बाद उन्हें सेट पर रेडी करके एक रूम में बंद कर दिया जाता जिससे वो भाग ना पाए। पर इस सजा के बाद भी मौसमी चटर्जी की शरारतें कहाँ रुकने वाली थी। मौसमी उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि वो अक्सर ही कोई ना कोई शरारत करती और उनकी इस शरारत पर फिल्म की डायरेक्टर उन्हें सजा के तौर पर सेट पर कान पकड़ करके खड़ा करवा देते। मौसमी चटर्जी की शरारतों के साथ ही तरुण मजुमदार ने अपनी फिल्म बालिका वधू पूरी की और रिलीज की। रिलीज होने के साथ ही मौसमी चटर्जी बंगाली फिल्मों की स्टार बन गई। उनके पास बंगाली फिल्मों की पार्ट सी आ गई। पर मौसमी के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी इस समय अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करे और एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी मौसमी चटर्जी के फिल्मी करियर को ब्रेक लग गया। पर फिल्मों में काम करना, एक्ट्रेस बनना मौसमी चटर्जी की किस्मत में था। मौसमी बताती हैं कि जब वो महज 15 साल की थी और 10वीं में थी तब उनकी चाची डेथ बेड पर थी। उनकी दिली तमन्ना थी कि वो अपनी आंखों के सामने मौसमी चटर्जी को शादीशुदा देखें और अपनी चाची का मान रखने के लिए मौसमी ने बहुत छोटी उम्र में शादी के लिए हाँ कर दिया। मौसमी चटर्जी के पिता ने मौसमी का रिश्ता अपने पड़ोसी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी उर्फ बाबू से तय कर दिया।
जल्द ही दोनों की शादी हो गई। मौसमी जयंत के साथ हुई अपनी इस अरेंज मैरिज के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि भले ही उनकी ये शादी परिवार की मर्जी से हुई हो, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते मौसमी और जयंत एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और मन ही मन एक दूसरे के प्रति पुल फील करते थे। मौसमी चटर्जी कहती हैं कि उनकी शादी भले ही बहुत छोटी एज में हुई हो, पर हस्बैंड और ससुराल के मामले में वो हमेशा बहुत लगी रहीं। अपने जिस फिल्मी करियर को शादी से पहले उन्होंने अलविदा कह दिया था, उनके पति और ससुर के सपोर्ट के कारण उन्होंने एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और इस बार उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी ने शक्ति सावंत की फिल्म अनुराग से एंट्री की। मौसमी चटर्जी बताती हैं कि फिल्म अनुराग में उन्हें एक अंधी लड़की का लीड रोल ऑफर हुआ, पर सालों पहले एक्टिंग छोड़ चुकी मौसमी इस किरदार की कहानी सुन काफी नर्वस हो गई और इसे करने से मना कर दिया। मौसमी चटर्जी का मानना था कि बिना एक्टिंग की ट्रेनिंग के वो एक अंधी लड़की की भूमिका नहीं कर पाएंगी, पर ये हेमंत दा और जयंत बाबू का इंस्पिरेशन ही था कि मौसमी ने इस रोल को करने की हिम्मत जोड़ी और फिल्म रिलीज होने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में वो छा गई। लोगों ने फिल्म अनुराग और इस फिल्म के हीरो और हीरोइन उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया। मौसमी को उनकी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सुपर स्टार्स के साथ काम किया। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिली, जिसमें उनके अपोजिट थे मनोज कुमार। बॉलीवुड में आने से पहले मौसमी चटर्जी मां बन चुकी थी और फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस दूसरी बार गर्भवती थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक एक्ट्रेस के साथ एक बड़ा हादसा हो गया और एक्ट्रेस की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उस दिन एक्ट्रेस का खून देख मौसमी के साथ साथ सेट के सभी लोग काफी डर गए थे। उन्हें लगा कि मौसमी का मिसकैरेज हो गया, पर ईश्वर की कृपा से इस हादसे के बाद मौसमी और उनके होने वाले बच्चे ने अच्छी रिकवरी की और मौसमी ने जल्द ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म मौसमी चटर्जी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्हें काफी प्रशंसा मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बनी ज्वाला, स्वयंवर, आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने यूं तो कई स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा जिस एक्टर के साथ पसंद की गई वो थी उनकी पहली फिल्म अनुराग में उनके सह अभिनेता विनोद मेहरा। विनोद मेहरा के साथ मौसमी चटर्जी ने 10 फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाने के बाद मौसमी चटर्जी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया। कहा जाता है कि मौसमी चटर्जी स्वभाव से काफी चुलबुली हैं और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर सबको टेंशन फ्री कर देती हैं। मौसमी शायद ऐसी पहली अभिनेत्री रही जिनका किसी भी को स्टार के साथ कभी भी अफेयर की खबरें सामने नहीं आई। इस बारे में सवाल पूछने पर एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा कि वो एक टॉम बॉय टाइप की रही, जिसके कारण उनकी अपने सह अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती हो गई और वो अपने सह अभिनेताओं के साथ अक्सर फ्लर्ट करती थी। मौसमी चटर्जी की इस फ्लर्ट की आदत को देखकर एक बार शबाना आजमी ने उनसे कहा था कि वो 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े व्यक्ति तक फ्लर्ट कर सकती हैं। मौसमी चटर्जी अपनी इस आदत के बारे में हंसते हुए बताती हैं कि वो सेट पर गंभीर नहीं रह सकती, लेकिन हाँ, वो कभी भी ऐसा मजाक करना पसंद नहीं करती जिससे किसी को हर्ट हो। मौसमी चटर्जी को आखिरी बार फिल्म पीकू में देखा गया था, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण की बुआ का रोल अदा किया था। साल 2019 में मौसमी चटर्जी ने राजनीति में कदम रखा।
और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी थी और साल 2004 में बंगाल से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें शिकस्त मिली थी। आज मौसमी चटर्जी अपने पति जयंत मुखर्जी के साथ रहती हैं और अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करती हैं। कैसी लगी मौसमी चटर्जी की ये स्टोरी आपको? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।